हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिगनर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको नाप लेना बताऊंगी। तो ये मैं नाप वाली वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। मैं डमी पे आपको बताऊंगी कि आपने नाप कैसे लेना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें लेंथ लेनी होती है और लेंथ ना शोल्डर के यहाँ से ली जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पे इंची टेप को रखना है और कस्टमर अगर आप किसी का भी नाप ले रहे हैं तो उसको बोलना है बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने ना नाप लेंथ ले लेनी है जितनी भी आपको रखनी है। मान लीजिए हमें अगर 44 इंचज लेंथ रखनी है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपने कितनी लेंथ कट करनी है। ठीक है, लेंथ मान लीजिए हमें 44 इंचज रेडी करनी है। ठीक है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और 46 इंचज कट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये जो 2 इंच है ना, ये हमारा नीचे फोल्डिंग में आ जाता है, इसलिए हमें 2 इंच ज्यादा लेनी पड़ती है लेंथ। तो अब हमें सबसे पहले चेस्ट का साइज का नाप लेना है। तो चेस्ट का साइज ना ऐसे लिया जाता है, आपने ऐसे रखना है, इंची टेप को पीछे से घुमा के ऐसे। ठीक है, और अंडर आर्म्स के ना बिल्कुल नीचे से, आर्म होल के बिल्कुल नीचे से आपने ऐसे लेना है, एक फिंगर अंदर रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से आपने लेना है। अब यहाँ पे जो डम्मी का साइज आ रहा है वो 35 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो 35 को ना हमने कैसे करना है, मान लीजिए वहां पे 35 इंचेस आ रहा है। अब हमें 35 यहाँ पे जैसे आ रहा है ना साइज में, तो यहाँ पे जो हमें रेडी साइज करना है ना, वो क्या करना है, इसमें 3 इंच हमें प्लस कर लेनी है। ठीक है, चेस्ट के साइज में 3 इंच की लूजिंग पड़ती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 35 को अगर 3 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे 38 इंचेस आ जाएगा हमारे पास। 38 इंचेस जो है ना वो चेस्ट का रेडी साइज हो जाएगा। ठीक है, जो हमने चेस्ट के लिए कटिंग का मार्क करना है ना, वो 38 इंचेस का ही करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना चेस्ट का रेडी साइज, तो रेडी साइज हमारे पास ये आ गया। अब हमें जो कमर का साइज लेना है, कमर का साइज ना हमें यहां से बिल्कुल चेस्ट के नीचे से लेना होता है। ठीक है, ऐसे चेस्ट के नीचे से जस्ट, वो भी वैसे ही एक फिंगर अंदर रखते हुए ऐसे यहां से। ठीक है, एक फिंगर अंदर रखते हुए आपने लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 29 इंचेस। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि कमर के साइज में आपने कितनी लूजिंग डालनी है। तो कमर का साइज यहाँ पे हमारे पास 29 इंचेस आ रहा है ना, 29 में ना हमने 2 इंच प्लस करनी है। कमर में 2 इंच की लूजिंग डलती है और हमारे पास यहाँ पे 31 इंचेस कमर का रेडी साइज आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको डमी पे बता रही हूँ, आपने जिस पे भी लेना है। क्लियर? तो अब हिप का साइज बता दो, यहां से हमें हिप का साइज लेना है, ऐसे इंची टेप को पीछे से घुमाते हुए, फिर से वैसे ही एक फिंगर अंदर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 32 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो 32 को ना अब हमने हिप वाले मार्क को 32 इंचेस, 32 में भी हमने 3 इंच ही प्लस करने हैं। ठीक है, 3 2 3 ये लूजिंग पड़ती है चेस्ट, कमर और हिप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35 इंचेस हिप का रेडी साइज। क्लियर? कई बार क्या होता है, लोगों को ना आर्म होल का साइज परफेक्ट नहीं आता है, तो उसके लिए आर्म होल का जो आपको नाप लेना है ना, वो ऐसे लेना होता है, ऐसे स्लीव के बिल्कुल नीचे से आपने ऐसे इंची टेप को घुमा के आर्म होल का साइज लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आर्म होल का जो साइज है ना, वो हमारे पास आ रहा है 17 इंच। अब जो आर्म होल का साइज आ रहा है ना, वो हमारे पास आ रहा है 17 इंचेस। इसमें हमने कोई लूजिंग नहीं डालनी है, इसे एज इट इज ही हमने रखना है। ठीक है, आप ये नाप करके भी आसानी से रख सकते हो। जब आप चेस्ट का मार्क करो ना, उसके बाद आप आर्म होल का साइज मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तीरे का नाप आपने कैसे लेना है। तो तीरे के लिए ना आपने कस्टमर को या को ना ऐसे पीछे बैक साइड से लेना होता है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये देखिए शोल्डर से शोल्डर तक हमें ये साइज लेना है। तो यहाँ पे जो तीरे का साइज आ रहा है वो 15 इंच आ रहा है। ये शॉर्ट नेक के लिए होता है तीरे का साइज लेना। ठीक है, तीरा जो है तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 15 इंच। ठीक है, अगर आपने डीप नेक रेडी करना है, इसमें मान लीजिए
फ्रंट का भी और बैक का भी। तो आपने जो तीरा है ना वो 13 इंच ही रखना है। कितना भी बड़ा साइज हो जाए आपकी कुर्ती का, आपने 13 इंच ही तीरा रखना है। क्लियर? एम साइज से लेके एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, जितनी भी बड़ी साइज की कुर्ती होगी ना उसके लिए आपने तीरा सिर्फ यही रखना है अगर डीप नेक है तो। अब हमने स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो स्लीव की लेंथ हमने ऐसे शोल्डर से जितनी भी आपकी कस्टमर ने पहननी है उतनी आपने पूछ लेनी है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें 15 इंच स्लीव की लेंथ रेडी करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपने कैसे रखनी है। ठीक है, स्लीव की लेंथ, ठीक है, 15 इंच हमें रेडी करनी है ना, तो इसमें ना कम से कम हमें 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है नीचे। 1.5 इंच का आपने स्लीव का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 16.5 इंच पे कटिंग करनी है। तो ऐसे मैंने आपको कुर्ती का नाप लेना बता दिया। ये देखिए प्रॉपर मैंने आपको इसमें समझा दिया आपने कैसे कट करना है और कैसे आपने नाप लेना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना हमारी बिगनर सीरीज की वो इसी नाप की होगी। ठीक है, वो मैं इसी नाप के अकॉर्डिंग आपको कुर्ती कट करके दिखाऊंगी। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।